नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के जो अपशेष सवाल थे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पहला सवाल है, किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्यों पर 25% छूट देने की घोषणा की है। जो भी सिले सिलाए वस्त्र हैं उन पर वो 25% की छूट देता है। यदि कोई भी खरीदार जाता है दुकान पर, वो 400 रुपये की छूट लेना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे टोटल 400 रुपये की छूट चाहिए, तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीज़ें खरीदनी होंगी। एक कमीज का मूल्य 320 रुपये है और एक कमीज पर कितनी छूट मिल रही है? 25% छूट मिल रही है। तो इस तरीके से 25% छूट लेने के बाद उसके पास जो टोटल जो बचत होगी वो 400 रुपये की होनी चाहिए। वो ये कहना चाहता है कि 25% छूट हर कमीज पे वो ले, तो इस तरीके से जो छूट के जो पैसे हैं वो जोड़ के 400 रुपये हो जाने चाहिए। अब वो कह रहा है कि उसको कितनी कमीज़ें खरीदनी होंगी 320 रुपये मूल्य वाली। तो देखिए 320 रुपये मूल्य वाली पे 25% की छूट मिल रही है हमें। 25 चौका 100, 4 32, 80 रुपये की छूट मिल रही है। कितने की मिल रही है? जो छूट मिल रही है हमें, ये 80 रुपये की छूट मिल रही है एक कमीज पर। एक कमीज पर 80 रुपये की छूट मिल रही है। वो चाह रहा कितने है? 400 रुपये की छूट चाह रहा है। तो 400 रुपये की अगर वो छूट चाहता है तो 400 रुपये में 80 का अगर मैं 400 रुपये में भाग दे दूंगा तो मुझे कमीजों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए 400 में मैंने 80 का भाग दे दिया, 8 40, 5 कमीज उसको खरीदनी पड़ेंगी। अगर वो 5 कमीज खरीद लेता है तो उसको टोटल जो छूट का पैसा है वो जोड़ के 400 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वस्तु पर 20% की छूट और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। एक वस्तु पर अगर 20% की छूट दी जाती है तो वह दूसरी वस्तु के 25% की छूट के बराबर होती है। उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है, ये पूछ रहा है वो। देखिए एक वस्तु, मैंने कोई सी भी एक वस्तु मान ली, मैंने ए मान ली, और उस वस्तु का कितना है? 20% की छूट दे रहा है वो। और बराबर के दूसरी वस्तु है, उस पर वो 25% की छूट दे रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा? केवल 20 × 25, तो 5 चौक 20 और 5 25। इस बी को ए के नीचे ले जाते हैं और 4 को 5 के नीचे ले जाते हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो आएगा 5:4। वस्तुओं की लागत मूल्य का अनुपात कितना होगा? 5:4। लेकिन हो सकता है प्रश्न के अंदर आपको 5:4 न भी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि 5:4 न मिले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको 50:40 भी लिख सकते हैं। अपनी तरफ से 50:40 भी लिख सकते हैं, या 500:400। इस तरीके से आप जीरो बढ़ा के और जो ऑप्शन होता है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन संख्या ये मैच खानी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 180 रुपये भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 180 रुपये का भाव बताया गया है 1 दर्जन जुराबों का, लेकिन उन पर 20% की छूट भी मिलती है। तो पूछ रहा है वो 48 रुपये में मैं कितने जोड़ी जुराबें खरीद सकता हूँ। तो देखिए 1 दर्जन जो जुराबें हैं वो 180 रुपये के हैं, लेकिन विद 20% छूट, मतलब वो उन पर 20% की छूट भी दे रहा है। तो मैं यहाँ पे 12 जुराबे कितने के मिलेंगे मुझे? 180 पे कितने की छूट दे रहा है वो? 20% की छूट दे रहा है, तो मैं सीधा 80 लिख दूँ यहाँ पे।
18 अट्ठे 144, मतलब 12 जुराबे कितने के मिलेंगे? 144 के मिलेंगे मुझे। तो एक जुराबा कितने का मिलेगा? हालांकि दो होते हैं एक जोड़ी में, तो एक जुराबे का कीमत में निकालता हूँ मैं यहाँ पे, कितनी निकल के आएगी? 12 रुपये। एक जुराबे की कीमत 12 रुपये। मुझे चाहिए कितने? 48 रुपये में पूछ रहा है कि 48 रुपये में कितने जुराबे खरीद सकता हूँ मैं, कितने जोड़ी खरीद सकता हूँ मैं। तो 48 में मैं 12 का भाग दे दूंगा, 12 चौक 48, 4 जोड़ी खरीद सकता हूँ मैं, 4 जोड़ी जुराबे खरीद सकता हूँ। इस तरीके से अभी बहुत सारे सवाल मिलेंगे हमें। कल आपको मैं अगले पार्ट के सवालों में मिलता हूँ। डिस्काउंट के अगले पार्ट के सवाल मिलेंगे आपको। ये पार्ट फर्स्ट आपका ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई और सवाल होंगे तो मिलेंगे। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।